यह एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके पिता गैस का सिलेंडर ढोते हैं। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी जिसने उनके पिता की कमर तोड़ दी। उनके पिता कभी हिम्मत भी नहीं जुटा पाए कि वो अपने बेटे को क्रिकेटर बनाए। उन्होंने अपने बेटे को हमेशा सलाह दी कि पढ़ो लिखो और कुछ बनो, लेकिन वह तो पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर था। लेकिन उसके लिए तो बैट बॉल ही उसकी सारी दुनिया थी। जब भी उसे मौका मिलता वह क्रिकेट खेलने निकल जाता। उस दिन भी वो क्रिकेट खेलने ही गया था। जब वो अपना मैच खेल रहा था तब उनके पिता घर में बैठे आग बबूला हो रहे थे। उनकी आंखों में गुस्से की ज्वालामुखी धधक रही थी। समय बीतने के साथ ही उनका गुस्सा भी सातवें आसमान पर जा रहा था। मैच खत्म होते ही वह मस्त मौला कुछ बेफिक्री के अंदाज में घर की ओर बढ़ा, लेकिन घर में कदम रखते ही उसका स्वागत छड़ी से हुआ। वह छड़ी तब तक उसके पीठ पर बरसती रही जब तक उसके पिताजी के हाथ थक नहीं गए। लेकिन जब उसके पिताजी का गुस्सा शांत हुआ तो उसने अपने पिताजी को बताया कि उसने क्रिकेट के दम पे मोटरसाइकिल जीती है। इतना सुनते ही पिताजी की आंखें नम हो गई। उसके माथे पर पछतावे की स्पष्ट लकीरें थी। चंद ही पलों में उनका गुस्सा मोम की तरह पिघल गया। उन्होंने छड़ी के दो टुकड़े करके इतनी दूर फेंका कि उसके हाथ कभी भी उन तक ना पहुंच सके। उनकी आंखों में चमक और उम्मीद की झलक दिखाई पड़ने लगी। वो समझ चुके थे कि इस परिवार में केवल वही है जो उन सबको गरीबी से बाहर निकालेगा। आज वह दिन है जब सारी दुनिया उसकी दीवानी हो चली है। चारों तरफ सिर्फ उसी के चर्चे हैं। उसने जो भी किया है वो लोगों के लिए अविश्वसनीय है। ऐसे शायद खिलाड़ी हैं जिन्होंने आखिरी ओवर में 5 बॉल में 5 छक्के जड़े हों। उसने इस नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। उस खिलाड़ी को सोशल मीडिया और क्रिकेट जगत में आज रिंकू सिंह के नाम से जाना जाता है। रिंकू सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 12 अक्टूबर 1997 को हुआ था। रिंकू सिंह 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर है। इनके पिताजी खान चंद्र सिंह पेशे से गैस डिलीवरी मैन है, जो घर घर जाकर एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई करते हैं। उनकी माताजी वीना सिंह है जो एक गृहिणी है। रिंकू सिंह की एक बहन नेहा सिंह है। उसके बड़े भाई जीतू सिंह है जो एक कोचिंग सेंटर में काम करके घर को चलाने में पिताजी की आर्थिक मदद करते हैं। तो वहीं पर छोटा भाई भी ऑटो रिक्शा चलाकर घर की जिम्मेदारियों में सहयोग करता है। यह 7 लोगों का परिवार 2 कमरे के एक छोटे से झोपड़े में रहता था। खान चंद्र बा मुश्किल 6-7 हजार जुटा पाते थे। इसी में पूरा परिवार का गुजर बसर होता था। उनके पिता बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा क्रिकेट में अपना समय बर्बाद करे, जिसके चलते अक्सर रिंकू की पिटाई भी हो जाती थी। उसके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो भी गरीबी के दलदल में फंसे, लेकिन रिंकू सिंह को उनकी बात समझ में नहीं आती थी। आती भी कैसे, क्योंकि उन्हें तो क्रिकेट के सिवा कुछ आता ही नहीं था। उन्होंने सोच ही लिया था कि अब जो कुछ भी होना है वह खेल से या खेल में ही होना है। रिंकू की प्रारंभिक शिक्षा अलीगढ़ में मॉडर्न आइडियल पब्लिक स्कूल से हुई थी। वह शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में फिसड्डी थे। उन्हें ना तो ए फॉर एप्पल समझ में आता था, ना ही क से कबूतर। उनके साथ एक बात की अच्छाई रही कि वह जल्द ही समझ गए थे कि पढ़ाई लिखाई उनके बस की बात नहीं है। जब वो 9वीं कक्षा में फेल हुए तभी उन्हें समझ में आ गया कि परिवार वालों का पैसा और खुद का समय बर्बाद करने के बजाय पढ़ाई छोड़ देने में ही भलाई है। रिंकू तो बस क्रिकेट के दीवाने थे। जैसे ही उन्हें क्रिकेट खेलने का मौका मिलता वह उससे चूकते नहीं थे। वहीं से उन्होंने इंटर स्कूल टूर्नामेंट में खेला। उनका क्रिकेट करियर यहीं से आगे बढ़ा। इस टूर्नामेंट के लिए रिंकू और उनके दोस्त अंकित का चयन हुआ था। रिंकू ने अपने पहले ही मैच में 32 गेंदों में 54 रन की नाबाद पारी खेली थी, वह भी उस लेदर बॉल से जिसका उन्होंने अब तक सामना नहीं किया था। रिंकू सिंह ने जब झाड़ू पोछा का काम किया। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण एक बार तो रिंकू ने क्रिकेटर बनने का सपना छोड़ दिया था। रिंकू को भी कुछ काम धंधा करने की नसीहत दी गई। रिंकू के बड़े भाई ने एक कोचिंग सेंटर में उन्हें काम दिलवाया, जहां उन्हें झाड़ू पोछा लगाने का काम मिला। लेकिन उन्हें यह काम रास नहीं आया, क्योंकि वह तो किसी और काम के लिए ही बने थे। इस काम से वो काफी हताश हुए। तब उन्होंने अपनी माँ से कहा कि जब तक उम्मीद है तब तक मुझे क्रिकेट पर ही ध्यान देने दो। अगर क्रिकेट में कुछ नहीं होता है तो कोई ना कोई नौकरी तो करनी ही है। जब उन्होंने दिल्ली में खेले गए एक टूर्नामेंट मैच में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया। इस खिताब के साथ में उन्हें एक मोटरसाइकिल भी मिली। यह मोटरसाइकिल उन्होंने अपने पिता को दी, जिसके बाद उनके पिता की उनसे कुछ उम्मीद जगने लगी। अब उनके घर पे क्रिकेट को लेकर टोका टोकी भी बंद हो गई। बाद में उसी मोटरसाइकिल से उसके पिता सिलेंडर की डिलीवरी करने लगे। रिंकू सिंह में क्रिकेट के जुनून को देखते हुए कोच मसूद जफर अमीनी और बिजनेसमैन अर्जुन सिंह फकीरा ने उनका साथ दिया। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपने खेल की धूम मचाने के बाद 2012 में उनका चयन उत्तर प्रदेश की अंडर 16 टीम में हो गया। इसके बाद वह जल्द ही 2013 में उत्तर प्रदेश के अंडर 19 टीम का भी हिस्सा बन गए।
इस दौरान रिंकू ने कई जबरदस्त पारियां खेली। साल 2015-16 की रणजी ट्रॉफी में भी रिंकू सिंह को जगह मिल गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें रिंकू सिंह की सफलता चुभ रही थी। 2012 में अंडर 16 ट्रायल में उनका नाम आने के बाद कुछ लोगों ने उनका फॉर्म ही गायब करवा दिया, जिनके चलते वो ट्रायल में भी सम्मिलित नहीं हो सके। यहाँ उनके लिए देवदूत बनकर उनके करीबी दोस्त जिशान आए। उन्होंने यूपी के सिलेक्टर तक पूरा मामला पहुंचाया, जिसके फलस्वरूप रिंकू सिंह को दोबारा ट्रायल करवाया गया, जिसमें 154 की पारी खेलकर रिंकू ने सिलेक्टर्स का दिल जीत लिया। लेकिन यहाँ उन्हें ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन सीमित ओवर क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी फेमस हो रही थी। रिंकू ने अपने डेब्यू मैच में ही विदर्भ के खिलाफ 83 रन की पारी खेली, साथ ही 2 विकेट भी चटका दिए। यहाँ से उन्हें भी भरोसा हो गया कि वो एक न एक दिन टीम इंडिया के लिए भी खेलेंगे। असली किस्मत तो उनकी अब खुलने वाली थी, जब साल 2017 में आईपीएल ऑक्शन में रिंकू सिंह को किंग्स 11 पंजाब की टीम ने 10 लाख में खरीद लिया। किंग्स 11 पंजाब में रिंकू को कोई खास मौका नहीं मिला। इस साल उन्हें केवल एक ही मैच खेलने को मिला, लेकिन इसमें मिलने वाली धनराशि उनके और उनके परिवार के लिए बहुत काम आई। रिंकू का कहना है कि आईपीएल में खरीदे जाने तक उनके परिवार के ऊपर बहुत सारा कर्ज था। उनके भाई और पिताजी दिन रात मेहनत करके भी यह कर्ज नहीं चुका पा रहे थे। साल 2017 के बाद पंजाब की टीम ने रिंकू सिंह को रिलीज कर दिया। आज यही खिलाड़ी केकेआर के लिए किसी कोहिनूर से कम नहीं। जब केकेआर ने 2018 में इस खिलाड़ी को पहली बार आईपीएल ऑक्शन में 80 लाख में खरीदा। जिस दौर में खिलाड़ी करोड़ों में विक्रांत बिक रहे हो, वहाँ 80 लाख मायने नहीं रखता। लेकिन उस खिलाड़ी का कहना था कि इतने सारे पैसे तो उसके खानदान में आज तक किसी ने नहीं देखे। हालांकि उन्हें 2018, 2019, 2020 में ज्यादा मौके नहीं मिले। फिर आईपीएल 2021 में चोट के चलते वह खेल ही नहीं सके। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में इतनी कठिनाइयों को झेलकर यहाँ तक पहुँचा हो, उसके लिए छोटी मोटी चोट मायने नहीं रखती। उसकी मंजिल का सफर लंबा जरूर हो गया, लेकिन दूर नहीं। रिंकू सिंह खुद को साबित करने के लिए जी जान से जुट गए। रिंकू सिंह के साथ 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें कल्पना तक नहीं की थी। इस साल बीसीसीआई ने उन्हें क्रिकेट खेलने पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि रिंकू सिंह ने अबू धाबी में T20 टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, जिसके लिए उन्होंने बीसीसीआई से स्वीकृति नहीं प्राप्त की थी। इसी के चलते उन्हें प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। लेकिन इन मुश्किलों ने रिंकू को और भी मजबूत बना दिया। 2022 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 23 गेंदों में खेली गई 42 रनों की धुआंधार पारी ने क्रिकेट प्रेमी तक उनकी पहचान बना दी थी। इसके लिए रिंकू सिंह को पहली बार आईपीएल करियर में मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। आज वही रिंकू सिंह जिन्हें क्रिकेट खेलने के लिए इनाम में हमेशा मार ही मिलती थी। केकेआर के इस खिलाड़ी ने पूरे क्रिकेट जगत को अचंभित करते हुए सोचने पर मजबूर कर दिया। जिसने भी उसके मैच को देखा वह उसकी बल्लेबाजी का कायल हो गया। केकेआर ने छठी बार रिंकू सिंह पर अपना भरोसा जताया था। 9 अप्रैल 2023 का वो दिन था जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में केकेआर और गुजरात टाइटंस का मुकाबला चल रहा था। गुजरात टाइटंस ने अपने होम ग्राउंड पे खेलते हुए 4 विकेट पे 204 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। यह टारगेट केकेआर के लिए जोड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। वास्तव में वेंकटेश अय्यर ने 40 गेंदों में 83 रन और नीतीश राणा ने 29 गेंदों में 48 रन बनाए। लेकिन 14वें ओवर में नीतीश तो 16वें ओवर में वेंकटेश मैदान से बाहर हो गए। वास्तव में राशिद ने 17वें ओवर में ही हैट्रिक लेके जीत की तरफ कदम बढ़ा दिए। राशिद खान की इस हैट्रिक ने केकेआर की रीढ़ तोड़ दी। अब मैदान पर रिंकू सिंह और उमेश यादव मौजूद थे। आखिरी ओवर में जीत के लिए 29 रन की दरकार थी। गुजरात टाइटंस का खेमा जीत सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहा था। यश दयाल पारी की आखिरी ओवर डालने आए। उसके सामने उमेश यादव थे। दयाल की पहली गेंद पे उमेश ने सिंगल ले लिया। वह सिंगल आईपीएल इतिहास का सबसे कीमती सिंगल था। इसके बाद जो हुआ वह अकल्पनीय था। आखिरी की 5 गेंदें और रिंकू सिंह के बल्ले से निकले 5 लगातार छक्के। रिंकू सिंह के आखिरी छक्के के साथ ही केकेआर ने अविश्वसनीय जीत हासिल कर ली। रिंकू सिंह ने शेर के जबड़े में हाथ डालकर जीत हासिल कर ली। इसके बाद रिंकू सिंह ने ऐलान किया कि जल्द ही उसका नाम दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर की लिस्ट में शुमार किया जाएगा। रिंकू सिंह हर एक के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी ऑफ रिंकू सिंह आपको कैसी लगी? अब आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरे बेहतरीन कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका प्यार, आपका आभार।